सबसे बड़ा सवाल मैं आज फिर बात करूंगी 22,79,000 उन बच्चों की जिन्होंने इस देश की सबसे कठिन, सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा दी 3 मई को, जिनके मां बाप ने अपना तन मन धन सालों साल लगाते रहे कि भाई बच्चा डॉक्टर बनेगा और बच्चे पढ़ाई में खपे रहे। मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था। सालों साल बच्चों ने मोबाइल बंद रखे, अपने रिश्तेदारों से, भाई बहनों से कटे रहे, पढ़ाई में खपे रहे। वो जो एक एक रूम में 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे कोचिंग सेंटर के लिए दूर दराज से, गांव से, देहात से दिल्ली आते हैं और सालों साल पढ़ाई करते हैं। उन बच्चों को कल शाम पता चला उन्हें कि परीक्षा तो रद्द हो गई क्योंकि पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक जिस अंदाज में हुआ वो आपके वाकई रोंगटे खड़े इस मायने में कर देगा कि 180 सवाल आते हैं इस परीक्षा में। ये जो सबसे बड़ी देश की मेडिकल परीक्षा है, इसमें 125 सवाल पहले से पेपर कंडक्ट होने से, एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले व्हाट्सएप पर बाजार में घूम रहे थे। 720 में से 600 नंबर के सवाल उन बच्चों के पास थे जिन्होंने पैसा दिया होगा। किसी ने 30 लाख, किसी ने 40 लाख, क्योंकि 2024 में जब ये पूरा रैकेट सामने आया तो 60 लाख रुपए एक पेपर की कीमत तब बताई देश की जांच एजेंसियों ने। यानी जिनके पास पैसा था उन्होंने 720 नंबर में से 600 नंबर का जुगाड़ पहले ही कर लिया था। अब इसके बाद एनटीए सामने आई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी तमाम जो चीजें हैं, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भी आज आपके सामने रखूंगी। एनटीए ने कहा कि भाई हमारी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की, इसलिए अगर एग्जाम में कोई लूपहोल हुआ और हमें 3 तारीख के बाद 7 तारीख को पता चला तो क्योंकि फेयर एंड फ्री एग्जामिनेशन जरूरी है इसलिए हमने रद्द कर दिया। शिक्षा मंत्री बोलने की ही जहमत उठाते दिखाई नहीं दिए। धर्मेंद्र प्रधान, उनसे एयरपोर्ट पर लोग, पत्रकार सवाल पूछते रह गए, वो बेचारे खामोश निकल गए। क्या कहा लेकिन सरकार ने कि सीबीआई बताएगी। अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बताना है कि इन बच्चों का गुनहगार है कौन। ये जो बच्चे हैं उनकी तस्वीरें ले आइए स्क्रीन पर। और 22,79,000 बच्चे हैं। अगर किसी के घर में 4 या 5 लोग भी हैं तो 1 करोड़ लोग अभी इस दबाव में, इस अवसाद में हैं। और सीबीआई को बताना है कि ये ऐसा इतनी गोपनीय सीक्रेसी और इतने सीक्रेट इकोसिस्टम के बावजूद ये जो पेपर माफिया हैं, ये जो गिरोह हैं, ये जो संगठित भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, ये नाक के नीचे से पेपर निकाल कर कैसे ले गए। अब आज की खबर पर आती हूं, जो दरअसल चश्मा चढ़ाया जा रहा है, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं ये बात। चश्मा एक चढ़ाकर लोगों को ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि अब सीबीआई फुल एक्शन में है, फुल मोड में है, और सारे राज्यों की पुलिस सीबीआई को असिस्ट कर रही है, धरपकड़ जारी है। ये आज की तस्वीरें हैं। ये हालांकि तस्वीरें शायद एबीवीपी के छात्रों की हैं, एबीवीपी के लोगों की है, इस पर मैं आऊंगी। लेकिन आज दिन भर जो तस्वीर हमें दिखाई गई और आपको भी दिखाई गई, उन बच्चों के मां बाप को भी दिखाई गई, बच्चों को भी दिखाई गई कि हम क्या कर रहे हैं भाई, हम तो सुपर एक्शन मोड में हैं। राजस्थान से आरोपी गिरफ्तार, झुंझुनू से, जयपुर से मास्टरमाइंड मनीष यादव गिरफ्तार, देहरादून से कई आरोपी गिरफ्तार, नासिक से बीएएमएस का स्टूडेंट गिरफ्तार, गुरुग्राम से एक डॉक्टर समेत 3 गिरफ्तार, हरियाणा के झज्जर से कुछ गिरफ्तारी और बिहार से कम 3 गिरफ्तार। लगभग 25 लोग अरेस्ट अभी तक हो चुके हैं और इनमें मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है बहुत सारे लोगों को। तो नासिक पहुंच गई महाराष्ट्र के सीबीआई, वहां से शुभम खेरनार नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। फिर एक अहिल्याबाई नगर से धनंजय को कस्टडी में लिया गया कि धनंजय ने पेपर दिया था शुभम खेरनार को। अब ये छोटे छोटे जो कम उम्र के लोग हैं, इन्होंने इस पूरे सिस्टम को ब्रीच कर दिया। भाई इसका सवाल मैं अपने दर्शकों से, ये सवाल मैं अपने दर्शकों से भी पूछती हूं कि ये जो शुभम खेरनार है, मात्र 25 से 28 बरस के बीच इसकी उम्र है, ऐसे लोगों ने पूरा सिस्टम ब्रीच कर दिया, या दरअसल हम वो बड़ी तस्वीर देखना नहीं चाहते जो देखनी असल में जरूरी है। और जब हम ये कह रहे हैं कि सीबीआई फुल एक्शन मोड में है, सीबीआई को बताना है, अभिषेक सिंह एनटीए के जो डीजी हैं, कि 7 से 8 दिन में हम तारीख तय कर देंगे, सीबीआई की जो भी फाइंडिंग्स होंगी वो सामने रख देंगे। 7 से 8 दिन। तो फिर मैं 2024 आपको लेकर चलूंगी 2 साल पहले, और मैंने लगभग 1 महीना प्रोग्राम किया था। सबसे बड़ा सवाल इस पर उठाया था। झारखंड से, बिहार से,
महाराष्ट्र से सीबीआई को जांच सौंप दी गई थी, क्योंकि इसी नीट परीक्षा के पेपर जले हुए मिले थे कई जगहों पर। और सिर्फ लीक का मामला नहीं था, बाकायदा जांच एजेंसियों ने बताया था कि सॉल्वर बैठाए हुए थे नीट की परीक्षा देने वाले बच्चों की जगह पर। वो सॉल्वर गैंग के लोग पैसे लेकर बैठा दिए गए थे। तो उसमें क्या क्या हुआ, धरपकड़ हुई और सीबीआई के जिम्मे थी ये जांच भी, और ट्रस्टेड एजेंसी है सीबीआई। लेकिन ये बताना आपको जरूरी है कि लगभग 70 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, बड़े बड़े स्कूल के प्रिंसिपल्स को। झारखंड से 17 गिरफ्तार, बिहार से 22, उत्तर प्रदेश से 2, गुजरात से 2, उत्तराखंड से 1 और बाकी और राज्यों से 1 और गिरफ्तारी हुई। और इस सारी अरेस्टिंग में 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की देश की सबसे बड़ी एजेंसी ने, सीबीआई ने। अब आप कहेंगे कि भाई 45 लोग धरपकड़ लिए गए और इनमें मास्टरमाइंड थे। यही बताया जाता था 2 साल पहले कि मास्टरमाइंड है। इनमें जो वो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था संजीव मुखिया, सीबीआई 90 दिनों के भीतर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई, उसको बेल मिल गई। मनीष रंजन एक हॉस्टल का मालिक था जिसने हॉस्टल में पर्चे बंटवाए थे 2024 में, उसके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई 90 दिनों के भीतर। सिकंदर यादवेंदु, कोई सीधे और मजबूत सबूत नहीं मिले, वो जो गिरफ्तारी हुई थी उस समय। गंशाधार गुंडे सीबीआई ने गलत पहचान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, ये बाद में कहा गया। अनुराग यादव, वो बच्चा जिसने पेपर खरीदा, जिसके पिता ने एडमिट किया हमने पैसा दिया 40 लाख रुपए, कोर्ट ने कहा ये तो बेनिफिशियरी है, ये कल्प्रिट नहीं है, ये आरोपी नहीं है, ये तो बेनिफिशियरी है। एक और बच्चा जिसने पेपर खरीदा था 40 लाख रुपए देकर, कोर्ट ने उसे भी लाभार्थी बता दिया। और शंभू शरण नाम राम एक परीक्षार्थी के पिता थे, सीबीआई ने गिरफ्तारी से पहले कानूनी नोटिस ही तामील नहीं कराया, इस बिना पर उनको जमानत मिल गई। तो 10 से ज्यादा लोग जमानत पर रिहा हैं और ये जो 45 के खिलाफ चार्जशीट हुई, आज तक एक को भी सजा नहीं हुई। तो अब वो जितने माता पिता ये खबर सुन रहे हैं और बच्चे ये खबर देख रहे हैं, और स्पेशली एनटीए भी, वो ये सब समझ लें कि अगले 2 साल तक तो कुछ होना जाना है नहीं। आज अरविंद केजरीवाल इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दिए, सुनिए क्या कह रहे थे। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। सीबीआई पे भरोसा बचा है क्या? सीबीआई कुछ करेगी? 2017 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आज तक सीबीआई ने कुछ किया। फिर 2021 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आज तक सीबीआई ने कुछ किया। फिर 2024 में पेपर लीक हुए, जांच सीबीआई को सौंप दी गई, सीबीआई ने कुछ किया। क्योंकि सीबीआई उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है जो इस देश में पेपर लीक करवा रहे हैं। एक और अपील करते हुए दिखाई दिया अरविंद केजरीवाल, वो बयान भी सुनवा दीजिए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल दरअसल जेंजी को भी बोलते दिखाई दिए कि भाई अब आपको कुछ करना पड़ेगा। नेपाल के और बांग्लादेश के जेंजी सड़कों पर निकलते हैं तो सरकार बदल देते हैं, आप अपने करप्ट मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकते क्या? ये भी अरविंद केजरीवाल कहते हुए दिखाई दिए। पर इसमें वो एनटीए जो एजेंसी जिसने अपने ऊपर सारा जिम्मा ओढ़ लिया और बरी कर दिया शिक्षा मंत्री को इस देश के, उस एनटीए का रिकॉर्ड अगर मैं आपको बताऊंगी तो वो बड़ा पाक साफ रिकॉर्ड है एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। हजारों करोड़ रुपए लिए जाते हैं फीस के नाम पर और इसी नाम पर कि एग्जाम कंडक्शन फ्री एंड फेयर होगा। और पिछले बार जब ये 2024 का मैं जिक्र कर रही हूं तो एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी और उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो एनटीए नाम की जो संस्था है इसको मजबूत गवर्निंग बॉडी बनाया जाए। और जैसे जेईई के एग्जाम कंडक्ट होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है, वैसे नीट के एग्जाम कंडक्ट कराए जाने चाहिए और चुनाव जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्र और राज्य इसे कोऑर्डिनेट करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही उस हाई पावर्ड कमेटी ने, जिसका बड़ा शोर मचा, उसने कहा कि अगर बड़े एग्जाम्स हैं, 2 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, तो वो मल्टी स्टेजेस में एग्जाम कराओ, पेन पेपर को बिल्कुल खत्म कर दो। पर ना एनटीए सुनने को राजी हुआ, ना शिक्षा मंत्रालय सुनने को राजी हुआ और फिर 23 लाख बच्चे अटक गए। और कितने पेपर लीक?
यही एनटीए 2019 में पेपर लीक हुआ, इसी नीट का एनटीए ने कराया था। 2020 में पेपर लीक हुआ, 2022 में हुआ, 2024 में हुआ, 2025 में हुआ, 2026 में हुआ। कोई ऐसा साल नहीं गुजर रहा जब नीट अंडर ग्रेजुएट का ये एग्जाम पेपर लीक ना हो रहा हो। अब राहुल गांधी क्या कहते दिखाई दिए? राहुल गांधी वो जो 2024 में डीजी थे, अभिषेक सिंह, कल आपने अगर सबसे बड़ा सवाल देखा हो तो अभिषेक सिंह बैठे थे हमारे साथ, डीजी एनटीए, इस एजेंसी के जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। 2024 का पर्चा जब लीक हुआ तो सुबोध कुमार सिंह डीजी थे, सजा के तौर पर उन्हें हटा दिया गया। अब आज राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि गूगल कीजिए वो सुबोध कुमार सिंह हैं कहां। अब हमने सोचा कि गूगल कर लिया जाए, तो ये सुबोध कुमार सिंह जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन्हें सजा के तौर पर बर्खास्त किया जाना चाहिए था, सरकारी अधिकारी हैं, इन्हें इस वक्त मई 2025 से अब तक जिम्मेदारी दे रखी है चीफ मिनिस्टर ऑफिस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी की। ऊर्जा विभाग का भी जिम्मा प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर इन्हीं के पास है, और सीएसपी टीसीएल के चेयरमैन भी हैं ये। तो इन बच्चों को न्याय मिलता दिखेगा क्या? कुछ और बयान सुनाते। अव्वल तो सबसे पहले उन बच्चों को सोचिए, उनके परिवारों को सोचिए, उनकी पृष्ठभूमि को सोचा जाए। हम क्या दे रहे हैं उनको? सालों की मेहनत, उसके बाद अनिश्चितता। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने आज ही से एडवर्टीजमेंट डालने शुरू कर दिए, और प्रधानमंत्री जी की ओर से क्या वो वाकिफ नहीं है? सदन में हम सब ने उठाया था, खास तौर पे एनटीए की कार्यप्रणाली पर, पारदर्शिता के अभाव पे, उत्तरदायित्व के अभाव पे मैंने प्रश्न खड़ा किया था। एक बार नहीं, एनटीए के निर्माण के दौरान से बाद तक क्या हासिल हुआ? 23 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, और हमारी सबसे बड़ी मांग है जो एनटीए का डायरेक्टर है उसको रिजाइन करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जो इसके पीछे चेन है, चाहे वो चलता फिरता रोड पे आदमी हो, चाहे वो एनटीए के दफ्तर में आदमी हो, उसको गिरफ्तार करे और उनके नाम लोगों के सामने आए। 1300 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए यही एनटीए बच्चों से फीस के नाम पर वसूलती है। और आज मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि इस एनटीए को बर्खास्त करो, ये एनटीए में चाहिए ही नहीं। सब कान में तेल डालकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है याचिका, और ना एनटीए बर्खास्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, हर बरस बवाल है। इसी पर चर्चा करूंगी, आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। लाखों छात्र होते रहे बेहाल, बचते रहेंगे पेपर लीक के नटवरलाल। और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, सीबीआई जांच के नाम पर उलझाएंगे। बड़ी कॉम्पिटेंट एजेंसी है, पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जिनको रिपोर्ट करते हैं उन्हीं के खिलाफ जांच करनी है। सीबीआई जांच के नाम पर उलझाएंगे, 2024 वाला झुनझुना पकड़ाएंगे। और आज दूसरे दिन जो बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं वो इस डिबेट में नहीं भेजे गए। सौरभ मालवीय मेरे साथ हैं,